तो बच्चों इस छोटे से वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस वन सिंपल न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर साउंड। आप पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करो, देन वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल यूजिंग फॉर्मूला। A stone is dropped from the top of a tower 500 meter high into a pond of water at the base of the tower. Okay? So क्या समझे आप कि एक टावर है और टावर का बेस में एक पॉन्ड है, एक वाटर बॉडी है। A stone is allowed to fall, फ्री फॉल में। तो स्टोन स्ट्राइक करेगा वाटर को एंड स्प्लैशिंग साउंड विल बी हर्ड। तो ये जो स्प्लैशिंग साउंड होगा यहाँ पे, ये साउंड टावर का टॉप में कब सुनाई देगा, दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट। सो अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 500 मीटर हाई। हाइट ऑफ द टावर इज गिवन 500 मीटर, ओके, इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर द बेस ऑफ द टावर। व्हेन इज द स्प्लैश हर्ड इन द टॉप? जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू आपको दे दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको दिया गया है स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड यहाँ जो स्प्लैशिंग साउंड हुआ उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करने के लिए आपको दिया गया है क्या, स्पीड ऑफ साउंड। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग जानते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए इनिशियल वेलोसिटी हम लोग लेते हैं 0। तो करना क्या है इस न्यूमेरिकल में? इस न्यूमेरिकल में हम लोग को करना है कि ये स्टोन का गिरने का टाइमिंग कैलकुलेट करना है और स्प्लैशिंग साउंड का ऊपर जाने का टाइमिंग को कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं स्टोन का गिरने का टाइम भी t1 एंड स्प्लैशिंग साउंड का ऊपर जाने का टाइमिंग भी व्हाट, t2। ओके, तो इसको दो पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम जो स्टोन को गिरने में लगा, और बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि जो स्प्लैशिंग साउंड है उसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। सो फर्स्ट केस वी विल यूज वन इक्वेशन फ्रॉम मोशन एंड वी नो व्हाट, वी नो दैट इक्वेशन आप लोग भी अच्छा से जानते होंगे, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन यहाँ टाइमिंग को हम लोग t1 ले रहे हैं, सो ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये टाइमिंग t1। ओके, सो हाइट कितना है 500 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू t1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू t1 स्क्वायर। सो 500 इक्वल्स टू 1/2, ये 0 इंटू t1 0 हो गया, इंटू 10 इंटू t1 स्क्वायर। सो it is 500 into 2 is 1000 divided by 10, so 100 equals to what, t1 square. Therefore t1 is equals to root over 100, that is equals to 10 seconds. तो स्टोन को गिरने में कितना टाइम लगा, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ जो स्प्लैशिंग साउंड प्रोड्यूस हुआ वो साउंड को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा। सो इन द सेकेंड केस हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल फॉर्मूला वही जानते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। आप देखो चैप्टर साउंड है लेकिन आपको फॉर्मूला यूज करना है, पढ़ रहा हूं ग्रेविटेशन चैप्टर से, मोशन चैप्टर से। सो यहाँ टाइम t2 ले लेते हैं हम लोग। टाइम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, t2। So speed equals to distance by time, so t2 will be equals to s by v. So t2 will be equals to distance कितना, distance यहाँ height के बराबर होगा, so it will be what, 500। और speed कितना given है यहाँ पे 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, so 500 मीटर, here मीटर पर सेकेंड। तो आपको यहाँ t2 कैलकुलेट करके मिलेगा 1.47 सेकेंड्स। ओके, सो स्टोन का गिरने का टाइमिंग 10 सेकेंड और स्प्लैशिंग साउंड का ऊपर जाने का टाइमिंग है t2, जो कि कैलकुलेट करके मिला कितना, 1.47 सेकेंड। नाउ टोटल टाइम टेकन विल बी व्हाट, t1 प्लस t2।
तो जो आप कैलकुलेट करोगे 10 सेकेंड प्लस 1.47, सो आपको टोटल टाइम मिलेगा कितना 11.47 seconds. Okay, I hope you have understood this particular numerical. So एक बार देख लो, आप ठीक से नोट डाउन कर लो। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक बनता है, कमेंट बनता है। आज के लिए नमस्कार।